80 मार्क्स के पेपर में 18 नंबर का तो सिर्फ एमसीक्यू आने वाला है। आपने एमसीक्यू अभी तक रेडी नहीं किए तो चलो आओ आज हम एमसीक्यू रेडी करते हैं। आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर क्लास 10th के 50 मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के वीडियो में रेडी करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष अग्रवाल और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और कंप्लीट करेंगे फटाफट से 50 एमसीक्यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है टू डेवलप सेक्स ऑर्गन्स इन मेल, दूसरा है टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल द ऑर्गन्स, अगला है टू रेगुलेट शुगर एंड सॉल्ट लेवल इन द बॉडी, और अगला ऑप्शन है टू इनिशिएट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल द ऑर्गन्स। सारे के सारे ऑर्गन्स में ग्रोथ इनिशिएट करने का जो काम होता है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, which part of the brain controls the involuntary actions such as breathing and heartbeat। ऐसा कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो कि कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? ऐसे एक्शंस जो आपके विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। ऐसे एक्शंस को अपन बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, तो ब्रीदिंग और हार्ट बीट जैसी चीजों को कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है ब्रेन का? पहला ऑप्शन सेरिब्रम, दूसरा मेड्यूला, तीसरा सेरिबेलम और अगला स्पाइनल कॉर्ड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूला जो होता है वो ब्रीदिंग और हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which nerves transmit impulse from central nervous system towards the muscle cell। ठीक है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड आएगा। ठीक है, तो ब्रेन से मान लेते हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन मसल सेल तक कौन सी नर्व्स के थ्रू जाती है? ठीक है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, रिले नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। तो दोस्तों इसमें ये दोनों तो ऑटोमेटिकली गलत ही है। बचा सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स इंफॉर्मेशन लेके आने का काम करती है। यहां पर होता तो ए ऑप्शन होता और यहां पर होगा तो बी ऑप्शन होगा। तो ब्रेन से लेकर के अगर अपन मसल सेल की बात करें तो वो होगा मोटर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच प्लांट हार्मोन, कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि प्रमोट करता है डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। ठीक है, तो डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स किसके कारण होता है? पहला है ऑक्सिन, दूसरा गिबरेलिनिन्स, तीसरा साइटोकिनिन्स और चौथा जो है दोस्तों वो है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, डॉर्मेंसी इन सीड्स या बर्ड्स को वो करना या फिर प्लांट की जो ग्रोथ है उसको रोकने का काम, इनहिबिट करने का काम, ये सारा काम जो है ये एब्सिसिक एसिड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल इंफॉर्मेशन ट्रैवल विद इन अ न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंदर इंफॉर्मेशन किस रास्ते से ट्रैवल करती है? ठीक है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती कहां पे है? इंफॉर्मेशन आती है डेंड्राइड में। तो देखो डेंड्राइड ये दोनों ऑप्शन में है, ये दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। ठीक, डेंड्राइड से इंफॉर्मेशन कहां आती है? तो डेंड्राइड से इंफॉर्मेशन आती है सेल बॉडी में। तो ये करेक्ट आंसर है, ये गलत हो जाएगा। वैसे एक बार पूरा पाथ देख लेते हैं। सबसे पहले आता है डेंड्राइड में, डेंड्राइड से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में और एक्सॉन से नर्व एंडिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है रूट्स ऑफ अ प्लांट जो होते हैं वो इसमें से किस तरीके के ट्रॉपिज्म फॉलो करते हैं? ठीक है, सबसे पहला है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म। पॉजिटिवली मतलब जिस डायरेक्शन में जियोट्रॉपिक क्या होता है? सबसे पहले ये समझो, जियोट्रॉपिक मतलब जो अर्थ की ग्रेविटी की तरफ मूव करेगा, और पॉजिटिवली मतलब जिधर अर्थ की ग्रेविटी जा रही है उधर ही मूव करेगा। तो देखो अर्थ की ग्रेविटी नीचे जाती है और रूट भी नीचे की तरफ ही ग्रो करता है। ठीक है, मतलब ये वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक क्यों गलत हो जाएगा? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक इसलिए गलत हो जाएगा, रूट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ग्रेविटेशन भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये तो मैच हो गया ना। नेगेटिवली में क्या होता है? अगर कोई चीज ऊपर जा रही है, जैसे शूट जो है प्लांट के जो ऊपर का हिस्सा है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। ठीक है, अगला पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, लाइट से तो कोई लेना देना है नहीं रूट को, और नन ऑफ दीज भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं? तो वाटर वर्ड से रिलेटेड इसमें से कौन सा वर्ड है? देखो कीमो केमिकल से रिलेटेड है, फोटो लाइट से रिलेटेड है, हाइड्रो मतलब रिलेटेड टू वाटर हो गया, ठीक, और जियो मतलब रिलेटेड टू
ग्रेविटी हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है द ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, और वो दो पार्ट्स कौन से हैं? ठीक है, तो एक पार्ट तो होता है भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये देखो इसमें भी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक, इसमें नहीं है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक, तो एक तो होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो मतलब ये वाला और ये वाला गलत हो गया, ठीक। दूसरा कौन सा होता है, तो क्या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है? नहीं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, तो बचा बी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन दोनों को मिलाओगे तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द सेंस ऑफ द स्मेल, स्मेल की जो सेंस होती है वो इसमें से किसके थ्रू डिटेक्ट होती है? ठीक है, तो दोस्तों स्मेल, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल, जब भी आपको स्मेल वर्ड यूज किया जाता है ना, हमेशा आंसर में ऑल्फैक्टरी वर्ड का यूज होगा। ठीक है, तो देखो चारों ऑप्शंस में से ऑल्फैक्टरी किसमें है, तो ये देखो ये रहा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो किसी भी चीज को डिटेक्ट करते हैं, स्टिमुलस को डिटेक्ट करने वाले को हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ अ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को? ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली किसके कारण होता है, वो ये पूछ रहा है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रम और सेरिबलम। ठीक, ये दोनों तो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, बचा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो बेसिकली जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है दोस्तों वो स्पाइनल कॉर्ड के कारण होता है, ना कि ब्रेन के कारण। 11th क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्लैंड, ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है? ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करने वाला कौन सा हार्मोन है, अपने को ये समझना है, और आंसर क्या होगा, आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, एक डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, एक ऐसा इंसान है जिसको डायबिटीज है, उसको कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी कि उसको डायबिटीज हो गया? ठीक है, तो डायबिटीज हो गया मतलब शुगर लेवल वो प्रॉपर्ली मैच नहीं कर पा रहा है, तो उसको कौन सा इसमें से हार्मोन होगा जो डेफिशिएंसी होगी? तो दोस्तों उसको इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज? अभी मैंने बताया था ब्लड ग्लूकोज से रिलेटेड मतलब शुगर से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड मतलब इंसुलिन से रिलेटेड, तो इंसुलिन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ अ टच मी नॉट, जब हम एक टच मी नॉट प्लांट की लीव्स को टच करते हैं, दे बिगिन टू फोल्ड अप। ठीक है, वो क्या होता है, ऐसे गोल गोल घूम करके फोल्ड हो जाती हैं। हाउ डज द प्लांट कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन ऑफ टच, तो इंफॉर्मेशन ऑफ टच को प्लांट किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, तो वो सेल टू सेल कम्युनिकेट करता है। तो ढूंढो यहां पर कहां पे है, देखो पहले में लिखा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू सेल, इसमें लिखा है सेल टू सेल, इसमें लिखा है टिश्यू टू सेल, और इसमें लिखा है सेल टू टिश्यू। ठीक, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सेल टू सेल। तो इसका पूरा आंसर क्या हो गया, द प्लांट यूजेस इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? ठीक है, आपको ये बताना है ब्लड प्रेशर को ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। आंसर देखते हैं, देखो दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड तो ब्रेन का पार्ट ही नहीं है, तो ये तो आंसर होने से रहा। ठीक, स्कल, स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, वो क्रेनियम जो होता है चारों साइड जो है, कपार जो होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक, अगला आंसर क्या है, एक है पोन्स मेड्यूला सेरिबलम, एक है पोन्स मेड्यूला पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो पोन्स तो दोनों में है, मेड्यूला भी दोनों में है, अब ये बचा भैया पिट्यूटरी। पिट्यूटरी तो ग्लैंड होता है, ठीक है, ये तो हार्मोन सिक्रीशन करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या, पोन्स मेड्यूला और सेरिबलम। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स द सेल डिवीजन? भैया सेल डिवीजन किसके कारण होता है, तो सेल डिवीजन जो है दोस्तों ये होता है साइटोकिनिन्स के कारण। किसके कारण होता है, ये होता है साइटोकिनिन्स के कारण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इस चीज को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ अ सेल बॉडी, सेल बॉडी का जो सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर होता है किसमें, एक न्यूरॉन में। ठीक है, द लॉन्गेस्ट फाइबर
ऑन द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन, न्यूरॉन के सेल बॉडी में जो सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, फटाफट से ध्यान करो, अगर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर याद होगा तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, लास्ट में नर्व एंडिंग आ जाती है। तो ये जो लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है, इस लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इस लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इज, एब्सिसिक एसिड क्या करता है? डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स, इनहिबिट करना, ग्रोथ को रोकना, ठीक है, पत्तों का टूट जाना, ये सारा काम जो होता है ये एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। तो सेल डिवीजन को तो प्रमोट करेगा नहीं, इनहिबिट करेगा ग्रोथ को, रोकेगा ग्रोथ को, ठीक है। तो ये सारे गलत आंसर हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी इज, सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन कौन से ह्यूमन बॉडी के पार्ट में होता है, किसके कारण होता है? तो क्या वो स्पाइनल कॉर्ड के कारण होता है? नहीं। हार्ट का कारण पंप करना होता है, किडनी का कारण प्यूरिफिकेशन करना होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ब्रेन। जो मेन जो पार्ट है जहां पर कोऑर्डिनेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेंस ऑफ टच, टच का जो सेंस है वो कौन डिटेक्ट करता है? अभी अभी मैंने बताया था ऑल्फैक्टरी इज रिलेटेड टू स्मेल, ठीक है। अगर अपन टेस्ट देखेंगे तो टेस्ट के आगे देखो यहां पर बर्ड लिखा है और यहां पर टच लिखा है लेकिन रिसेप्टर लिखा है, ठीक। डिटेक्ट करने के लिए अपन रिसेप्टर वर्ड का यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा टच रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ द सन, मतलब जिधर जिधर सन जा रहा है सनफ्लावर जो है वो उधर उधर टर्न होते जा रहा है, ये किस इफेक्ट के कारण हो रहा होगा? ठीक है, अब देखो, कीमो मतलब रिलेटेड टू केमिकल, जियो मतलब रिलेटेड टू ग्रेविटी, फोटो मतलब रिलेटेड टू लाइट, एंड हाइड्रो मतलब रिलेटेड टू वाटर। अब सन है तो भैया सन देगा लाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट बोलता है ऑर्गेनिजम्स डेवलप ऑन हॉर्मोन्स एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंपल्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। हॉर्मोन्स, ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? दो चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिकल इंपल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ताकि वो अपने सिग्नल्स को ब्रेन से पूरी बॉडी तक भेज पाए। बोलता है व्हाट कैन बी द लाइकली एडवांटेज ऑफ हॉर्मोन्स ओवर इलेक्ट्रिकल इंपल्स। आपको क्या लगता है हॉर्मोन्स का क्या एडवांटेज रहता होगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स की तुलना में? मतलब हार्मोन ज्यादा बेटर क्यों है कहीं कहीं पर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल इंपल्स? ऑप्शन देखते हैं, इट इज सीक्रेटेड बाय ऑल टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द बॉडी। तो क्या हर एक सेल हार्मोन प्रेजेंट रिलीज करती है? बिल्कुल नहीं करती है। नेक्स्ट, it is secreted by stimulated cells and reaches to all the cells of the body. अगला, it is relayed to the target organs faster than the electrical impulse। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। It does not depend on the external stimulus to be generated in the cell। ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? It is secreted by the stimulated cell and reaches all the cells of the body। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इस पूरे चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो ऊपर मैंने लिंक अटैच किया है, आप वहां जाकर के कंप्लीट डिटेल में भी आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं, वापस कंटिन्यू करते हैं। 50 क्वेश्चंस अपने को फटाफट से कंटिन्यू करके खत्म करना है, एमसीक्यूज, ठीक है। 23rd क्वेश्चन क्या बोलता है? द टाइप ऑफ द न्यूरॉन दैट कैरीज द इंपल्स फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी रिसेप्टर्स मतलब जहां पर इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है वहां से लेकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कौन सी न्यूरॉन करती है? तो दोस्तों ये करती है सेंसरी न्यूरॉन। वैसे यहां से आगे इंफॉर्मेशन लेके जाना होता तो कौन लेकर के जाता? वो लेकर के जाता मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेंसरी न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि बोथ एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों के जैसे एक्ट करता है? ऐसा कौन सा है? तो दोस्तों इसमें से जो पैंक्रियाज है ये एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों के जैसा एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है द सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन, इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके सिक्रीशन के कारण फिजिकल चेंजेस आते हैं? ठीक है, कौन से चेंजेस आते हैं? फिजिकल चेंजेस आते हैं इन द बॉडी। जब भी आप लगभग 10-12 साल 13 साल की एज में होते हो तो जो फिजिकल चेंजेस आते हैं वो इसमें से कौन से हार्मोन्स के कारण आते हैं? तो बेसिकली दोस्तों 10-12 साल 13 साल की एज में जो चेंजेस आने शुरू होते हैं ये एक प्यूबर्टी की एज है, और इसमें जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं वो सेक्स हार्मोन्स के कारण होते हैं बेसिकली, जो कि गैमेट्स मतलब जो बेसिकली जो
सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल बॉडी में, वो रिलीज करते हैं इस हार्मोन को। तो देखते हैं कौन सा होता है। बोलता है पहला ओएस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, तो भैया ओएस्ट्रोजन जो है वो टेस्टिस रिलीज ही नहीं करता है, तो गलत। अगला एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड एस्ट्रोजन रिलीज ही नहीं करता है। उसका अगला टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस है ये मेल बॉडी में सिक्रीट होता है, और एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी जो है ये फीमेल बॉडी में सिक्रीट होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड का इसमें से कौन सा जो है वो फंक्शन नहीं है। सबसे पहला रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो भैया ये तो बिल्कुल एंडोक्राइन ग्लैंड का ही फंक्शन होता है, ये तो सही है, ठीक है। अगला रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन होता है। रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग, ये इसका काम नहीं होता है, एंडोक्राइन सिस्टम का काम नहीं होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसका काम होता है हार्ट बीट और ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। और अगला है रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ये भी उसी का काम होता है। अब क्वेश्चन में नॉट बोला है तो आप किस में आंसर टिक करके आओगे, आप सी ऑप्शन में आंसर टिक करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है द केमिकल मैसेंजर्स दैट इज रिलीज्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो केमिकल मैसेंजर्स रिलीज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं, कि डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसके कारण मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इज सिक्रीटेड बाय व्हिच ग्लैंड, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म का जो सिक्रीशन होता है वो किसके कारण होता है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है और पैंक्रियाज है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है, इसका आंसर होगा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है यही मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। किसी किसी को आप देखे होंगे जब उनका थायराइड बिगड़ जाता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड का प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होता है थायरोक्सिन का, तो वो अचानक से गाल स्वेल हो जाते हैं, वो थोड़े हेल्दी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। क्यों होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो उसको वही रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स, ऐसा कोई भी चेंज एनवायरनमेंट में जिसके कारण एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है उसको क्या बोलते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं स्टिमुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्टिमुलस। बाहरी कोई भी चेंज, ठीक है, वो हीट का चेंज हो सकता है, टच का चेंज हो सकता है, साउंड का चेंज हो सकता है, स्मेल का चेंज हो सकता है, जिसको हम डिटेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल, ठीक है, किसको, कैल्शियम लेवल को कौन रेगुलेट करता है ब्लड में, ठीक है। तो देखो दोस्तों नॉर्मली मेटाबॉलिज्म का काम कौन करता है, वो करता है थायरोक्सिन ग्लैंड, ठीक है, लेकिन थायराइड ग्लैंड, लेकिन जब कैल्शियम के लेवल की बात आती है तो फिर कौन रेगुलेट करता है, वो करता है पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है which of the following is a function of adrenaline in the body, एड्रेनालाइन का बॉडी में क्या फंक्शन होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों एड्रेनालाइन का बॉडी में क्या फंक्शन होता है ये आपको बताना है। सबसे पहला है कि वो डाइजेशन को बढ़ाता है, दूसरा वो हार्ट रेट को कम करता है, तीसरा है वो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, और चौथा है वो रिड्यूस कर देता है ब्लड शुगर लेवल को। अब समझो ये जो एड्रेनालाइन है ये करता क्या है, ये जो एड्रेनालाइन है ना इसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होता है बॉडी में। अब जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना तो ब्लड को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अब इसमें से ऐसा कौन सा है जो ज्यादा एनर्जी देगा, तो दोस्तों जब ब्लड शुगर लेवल अचानक से बढ़ जाएगा तो इसके कारण क्या होगा कि बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी, इसीलिए इसको अपन एड्रेनालाइन का फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है विच हार्मोन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ इन हाइट, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है जिसके कारण प्लांट जो है वो हाइट में बढ़ता है। तो हाइट में जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो हमेशा होता है किसके कारण, ऑक्सिन के कारण। किसके कारण, ऑक्सिन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है विच ग्लैंड कंट्रोल्स द बॉडीज इंटरनल क्लॉक, ऐसा कौन सा ग्लैंड होता है जो कि बॉडी के इंटरनल क्लॉक या फिर स्लीप वेक साइकिल, जैसे कभी कभी क्या होता है आप अलार्म क्लॉक लगा करके सोओगे ना, देखना उससे 5 मिनट पहले ही नींद खुल जाती है, या फिर एक बेसिकली एक साइकिल होता है, आप रोज एक टाइम पे उठ रहे हो तो अपने आप उस टाइम पे उठने लगते हो, इसको हम बोलते हैं स्लीप वेक साइकिल।
तो हमारे ब्रेन में एक ऐसा पार्ट होता है जो इसको कंट्रोल करता है, तो वो इसमें से कौन सा पार्ट होता है जो उसको कंट्रोल करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पीनियल, फिर है पिट्यूटरी, फिर है थायराइड, फिर है पैंक्रियास। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका आंसर है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है वो स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग द वाटर स्ट्रेस। ठीक है, मतलब जब पानी बहुत ज्यादा लूज होने लगता है तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो कौन है जो स्टोमेटा को बंद करवा देता है? तो भैया स्टोमेटा को बंद करवाने का काम भी कौन करवाता है? एब्सिसिक एसिड करवाता है। ठीक है, तो देखो प्लांट सीड की डोरमेंसी हो, बड की डोरमेंसी हो, ठीक है, ग्रोथ इनहिबिट करना हो या फिर स्टोमेटा को बंद कराना हो, ये सारा काम कौन करता है? ये करता है एब्सिसिक एसिड। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्शंस, जैसे कि हार्ट बीट या फिर ब्रीदिंग जैसी चीजों को कौन कंट्रोल करता है? तो इसको जो कंट्रोल करता है वो करता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, विच टाइप ऑफ मूवमेंट अकर्स इन द प्लांट व्हेन दे रिस्पॉन्ड टू टच। जब भी एक प्लांट, मतलब अपन जब टच करते हैं एक प्लांट को, ठीक है, या एक प्लांट जैसे बेल है या मनी प्लांट अगर आपने देखा होगा, वो दीवार से सट के खड़े होकर चलता है, ठीक है, ऊपर ग्रोथ करते जाता है, तो वो बेसिकली टच को रिस्पॉन्ड करता है। तो जो वो टच को रिस्पॉन्ड करता है वो इसमें से कौन सा मूवमेंट शो करता है? तो दोस्तों फोटो इज रिलेटेड टू लाइट, थिग्मो इज रिलेटेड टू टच, कीमो इज रिलेटेड टू केमिकल एंड हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which is the primary role of the spinal cord? What is the primary role of the spinal cord in the nervous system? Spinal cord का मेन काम क्या होता है नर्वस सिस्टम में? सबसे पहला वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना। तो भैया वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का काम स्पाइनल कॉर्ड का नहीं है। अगला, रिले इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इंफॉर्मेशन को ब्रेन और पूरे बॉडी के बीच में रिले करने का उसका काम होता है। ठीक है, ये कुछ सॉर्ट ऑफ सही लग रहा है। अगला, कंट्रोलिंग बैलेंस एंड पोस्चर। ये तो ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जो कंट्रोल करता है बैलेंस और पोस्चर को। अगला, रेगुलेटिंग हार्मोन्स। ये भी नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा बी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट्स टू द केमिकल्स इन द एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज। केमिकल के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कई बार आ चुका है। फोटोट्रोपिज्म इज रिलेटेड टू लाइट, जियोट्रोपिज्म इज रिलेटेड टू ग्रेविटी, हाइड्रोट्रोपिज्म इज रिलेटेड टू वाटर एंड कीमोट्रोपिज्म इज रिलेटेड टू केमिकल्स। ठीक है, तो यहां पर हमको केमिकल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू मेंटेन द पोस्चर एंड बैलेंस। ठीक है, तो पोस्चर और बैलेंस जो है दोस्तों वो सेरिबेलम मेंटेन करता है। अब देखना कई बच्चे ना सेरिबेलम की जगह सेरिब्रम कर देते हैं, बहुत मिलती जुलती स्पेलिंग है, तो ध्यान से टिक करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेरिब्रम लोकेटेड। अब ये जो सेरिब्रम होता है ये कहां पर लोकेटेड होता है? तो दोस्तों ये जो सेरिब्रम है ये हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो ये जो सेरिब्रम है ये हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर अपन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड सिक्रीट्स मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जिसको अपन स्लीप वेक हार्मोन भी बोलते हैं, ये कौन सिक्रीट करता है? तो दोस्तों ये जो स्लीप वेक हार्मोन है ये पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो कि 10 साल से 12 साल की एज में फीमेल्स में होता है, वो किसके कारण होता है? सबसे पहला एस्ट्रोजन। भैया एस्ट्रोजन जो है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल्स में पाया जाता है। अगला एस्ट्रोजन, ठीक है, ये फीमेल हार्मोन है। अगला एड्रेनालाइन, ये तो इमरजेंसी हार्मोन है। और ऑक्सीटोसिन, ये तो आपके कोर्स में ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम द अनदर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जब सिग्नल जाता है तो कौन सा पार्ट होता है जो सिग्नल को रिसीव करता है? तो दोस्तों सिग्नल को रिसीव करने का काम कौन करता है? सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है डेंड्राइट। कौन करता है? डेंड्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है विच प्लांट हार्मोन इज इन्वॉल्व इन रिस्पॉन्स टू लाइट। लाइट के रिस्पॉन्स में अगर अपन देखेंगे, ठीक है, तो कौन सा हार्मोन होता है जो इन्वॉल्व होता है? ठीक है, तो साइटोकिनिन नहीं होगा, गिबरेलिन भी नहीं होगा, इथाइलिन भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा
ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन जब प्रमोट होता है तो वो ऑक्सिन जो है वो शेडी पार्ट की तरफ मूव करता है, जिसके कारण स्टेम जो है वो इलोंगेट होकर के ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म बेसिकली उसी के कारण कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सिन इन प्लांट्स? ऑक्सिन का क्या काम है, ठीक है। तो फ्रूट की रिपनिंग को प्रमोट करना भैया ये तो इथाइलिन करता है। अगला स्टिमुलेट करना रूट का ग्रोथ, ये करता है, लेकिन अगर अपने ऑप्शंस में स्टेम का ग्रोथ भी दिया होगा ना तो अपन उसमें मार्क करके आएंगे, और अगर नहीं दिया होगा तो इसी को टिक करेंगे, ठीक है। अगला इनिशिएशन ऑफ लीफ शेडिंग, ये तो एब्सिसिक एसिड के कारण होता है और नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज स्टिमुलेटिंग रूट ग्रोथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच पार्ट ऑफ द ईयर इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग बैलेंस? अरे भैया ये क्वेश्चन तो आपके सिलेबस का ही नहीं है, ठीक है। वैसे इसका आंसर जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल होगा, गलती से एग्जाम में आ जाएगा तो टिक कर देना, वैसे ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी? अब देखो अभी अभी एक क्वेश्चन था जिसमें प्रमोटिंग सीड डॉर्मेंसी था, तो जब प्रमोटिंग सीड डॉर्मेंसी था तो आंसर क्या हो गया था? एब्सिसिक एसिड। लेकिन अब जब ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी का आंसर आ गया, ठीक है, क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गिबरेलिंस, ठीक है। तो प्रमोट कौन करता है? एब्सिसिक एसिड, और ब्रेक कौन कर रहा है यहां पर? वो कर रहा है गिबरेलिंस। Next question, what is the main function of relay neuron in the nervous system? relay neuron का मेन काम क्या होता है नर्वस सिस्टम में? सबसे पहला ऑप्शन, टू ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू मसल, तो ये कौन करता है भैया? ब्रेन टू मसल वाला जो काम है ये करता है मोटर न्यूरॉन, तो ये गलत हो गया। टू कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, मुझे ये सही लग रहा है, एक बार बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। टू कैरी सिग्नल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, तो सेंसरी ऑर्गन्स से स्पाइनल कॉर्ड लेकर के जाने का काम कौन करता है? वो करता है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। अगला, टू कैरी आउट रिफ्लेक्स एक्शन, वो तो स्पाइनल कॉर्ड करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which plant hormone is involved in promoting fruit ripening? मतलब फ्रूट की जो रिपनिंग होती है वो किसके कारण होती है, ठीक है। तो जैसा मुझे ध्यान आ रहा है ये तीन तो आपके कोर्स में है, ये वाला आपके कोर्स में नहीं है, इथाइलिन, ठीक है, बट इसका आंसर इथाइलिन ही होता है। फ्रूट रिपनिंग जो होती है वो किसके कारण होती है? वो होती है इथाइलिन के कारण, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, बोलता है द हार्मोन विच रेगुलेट्स द स्लीप वेक साइकिल इन ह्यूमन। स्लीप वेक साइकिल जो है वो किसके कारण होती है, ठीक है। तो स्लीप वेक साइकिल जो है वो पीनियल ग्लैंड नाम का एक ग्लैंड होता है जो हार्मोन रिलीज करता है, और वो जो हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? वो रिलीज करता है मेलाटोनिन, जिसके कारण स्लीप वेक साइकिल कंट्रोल होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ सकें। आज के लिए बस इतना ही।